अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज के इस लेक्चर से हम लोग CS 304 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और CS 304 एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस कोर्स है। जो इससे पहले आपने इसी के सिमिलर कोर्स पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, वो था CS 201, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर आपको बेसिक्स, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हो गई, और इसी तरह लूप्स वगैरह, फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें सिखाई गई थी। अब जो CS 304 का कोर्स है, इसके अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। याद रखिए, प्रोग्रामिंग के दो वेज होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग हम लोग CS 201 में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लासेस बेस्ड होंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो क्या चीज़ें होती हैं ये हम आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी और थोड़ी सी चीज़ें इसको पढ़ लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि हम इस पूरे कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस पूरे कोर्स में सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक्चुअल में होती क्या है। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के दरमियान फ़र्क देखेंगे। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये बेस ही पूरी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। उसके बाद ओवरलोडिंग देखेंगे, इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसी तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है और एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं। ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में आपकी आएंगी। इनको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जेनेरिक प्रोग्रामिंग है और लास्ट में इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। ये तमाम के तमाम इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ना कि इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आ जाते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को समझने से पहले आप लोग क्लासेस को समझेंगे, क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये लफ्ज़ आपको बार बार इस कोर्स में सुनने को मिलेगा, तो अभी से इसी से फेमिलियर हो जाए कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रियल लाइफ में आप लोग क्लास कंसीडर करते हो किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को। बेशक आप स्कूल कॉलेजेस की जो क्लासेस हैं उनको भी कंसीडर कर लो, लेकिन इससे हट के भी क्लासेस किसी भी मटेरियल की ओवरऑल स्ट्रक्चर को या ओवरऑल उसके पेरेंट को क्लास बोला जाता है वैसे। बट अगर हम अपनी मिसाल को उसी हद तक रखें, स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस तक, तो वहाँ पर भी देखें आप क्लास, मान लो क्लास 9th के अगर स्टूडेंट हो बिलफर्ज, तो क्लास जो होगी वो 9th कंसीडर करी जाएगी। अब उसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे मुख्तलिफ, अब वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे ऑब्जेक्ट। तो कभी भी मुझे कहना होगा कि ये स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, वो क्लास 9th का है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, क्लास 9 से। इसी तरह कोई दूसरा अगर स्टूडेंट होगा, मान लो वो क्लास 10th से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट क्लास 10th का है। अब ज़रा इसकी हम एक्चुअल डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपेंड इन रियल लाइफ। इस तरह रियल लाइफ में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स देख लिए, बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में भी किसी चीज़ की क्लास बनाएं और उससे कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइव करें, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इस टेक्निक को बेसिकली बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। नीचे एक पिक्चर शो हो रही होगी आपको, इसमें एक पर्सन है, एक हाउस है, एक ट्री है और एक कार है। तो ये एक ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये किस तरह से एक ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। देखें, ये जो पर्सन है, हो सकता है ये इसका घर हो, तो इसके साथ इंटरेक्शन हुआ कि पर्सन लीव इन अ हाउस। इसी तरह जो कार है, तो पर्सन ड्राइव्स कार, सही है। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ बना सकते हैं आप। मज़ीद आगे भी इसकी डिटेल आ रही है, तो देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक स्कूल है जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। उसके अंदर टीचर हो सकता है, स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, बुक है, पेन है, प्लेग्राउंड होगा स्कूल में। इसी तरह पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं। इसी तरह क्लासरूम होगी स्कूल में और लाइब्रेरी होगी। तो ये तमाम के तमाम इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो किसी भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उसके पूछा जाए कि एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने उसको इस तरह देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रूट है, इसके मुझे एट्रीब्यूट बताओ, तो आप कह सकते हो कि फ्रूट
का जो है वो कलर्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसका टेस्ट होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई किस तरह से होता है, कोई किस तरह से होता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसी का ही नाम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉडल की, क्योंकि जो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसके आगे एक लफ्ज़ है मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल। तो सबसे पहले तो मॉडल को समझते हैं, फिर आएंगे उस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मॉडल क्या है? अ मॉडल इज अ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। देखो, मॉडल का लफ्ज़ आप लोगों ने बारहा अपनी आम जिंदगी में भी सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि यार ये जो बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का मुझे कोई मॉडल दिखाओ, तो मॉडल में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कुछ मैप दिखाया जाएगा या कुछ ऐसे 3D कुछ दिखाया जाएगा जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग तो अभी बनी नहीं ना, तो ये जो प्लॉट है उसका, यहाँ पे बिल्डिंग जब बनेगी तो वो कैसी लगेगी। तो वो मॉडल क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन, एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है। तो सेम चीज़ वही उसने यहाँ पर भी लिखी हुई है, अ मॉडल इज अ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। किसी भी कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्शन चीज़ को जब मैप किया जाता है उसको मॉडल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल है हाईवे मैप्स, के हाईवे अभी बना नहीं लेकिन आपने उसका पहले ही आर्किटेक्चर बना दिया कि किस किस तरह यहाँ से सड़क जाएगी, यहाँ से सड़क जाएगी, कितने किलोमीटर्स के बाद ये टोल प्लाजा आएगा, ये चीज़ वगैरह वगैरह etc। इसी तरह आर्किटेक्चरल मॉडल, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके वो बनाने से पहले आर्किटेक्ट जो है उसका मॉडल तैयार करते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसे दिखने वाली है। इसी तरह मैकेनिकल मॉडल्स, जो आपके कार्स होती हैं, डिज़ाइन यानी कि मैन्युफैक्चर होने से पहले इनका डिज़ाइन बनाया जाता है, इसी को बोला जाता है मैकेनिकल मॉडल्स। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ये है कि जो हमने अभी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स निकाले, वो आपस में मैप किस तरह होंगे, वो किस तरह से मतलब कि वर्क करेंगे, तो उसी चीज़ को समझाया गया है। लिखा हुआ है, वी मेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल शोइंग सेवरल इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम गिवन टू अस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये वही हमारे पास स्कूल के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंने बना रखे हैं दोबारा से, और आगे जो आपको ये डायग्राम सी नज़र आ रही है, ये आपके पास उसका मॉडल है। अब देखिए, स्कूल में हमने कहा था एक टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, बुक है, पेन है और पार्क है, और भी थे लेकिन अभी हम सिर्फ इसी से काम चला के देखते हैं किस तरह से ये हम मॉडल बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो मेरे पास 6 एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स थे, इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए, टीचर भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया, स्कूल बैग भी आ गया, बुक, पेन और प्लेग्राउंड, सारी चीज़ें मैंने लिख ली। अब इनको मैप किस तरह कराना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा कि टीचर टीच करता है स्टूडेंट्स को। सिमिलरली, अगर स्टूडेंट्स के हम आगे रिलेशन देखें तो बुक और पेन के दरमियान क्या रिलेशन होगा कि स्टूडेंट के पास बुक भी है, पेन भी है और स्कूल बैग भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये हर स्टूडेंट की नीड है तो ये उसके पास होगी। तो उसके क्या रिलेशन बना कि स्टूडेंट्स हैज़ बुक, पेन एंड स्कूल बैग। सिमिलरली, जो हमारे पास प्लेग्राउंड रह गया वो ऑब्वियसली बच्चों के लिए होगा, तो स्टूडेंट्स प्ले इन प्लेग्राउंड, तो ये स्टूडेंट और प्लेग्राउंड का रिलेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या थे? टीचर, स्टूडेंट्स, स्कूल बैग्स, पेन एंड प्लेग्राउंड। और उनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है कि टीचर टीच स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हैज स्कूल बुक, बैग एंड पेन। तो ये इस तरह से हम लोग मॉडल जो है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस हैं। ये 3 एडवांटेजेस हैं बड़े। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वी कैन इजीली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर आप उसको मॉडल करना सीख गए, उसका मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स निकालना, फाइंड आउट करना सीख गए, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम मुझे आई है इसको सोल्व किस किस तरह से किया जा सकता है और हर एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि एक दफ़ा आपको रिलेशन समझ में आ गए, देन आगे कोड करना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। सेकंड नंबर पे है, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जिस तरह अभी हमने स्कूल की एग्जांपल देखी और एक दूसरी भी की पर्सन वाली एग्जांपल देखी, तो बिल्कुल इसी तरह जब भी आप रियल लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे और वहाँ अगर आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ डील करते हैं।
वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। मॉडल बनाना सीख लिया तो जब मॉडल बन जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि अब ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट वो कहता है कि दो तरह से हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल और समथिंग कॉन्सेप्चुअल। एक या तो टेंजिबल होगा, टेंजिबल उस चीज़ को कहा जाता है जिसको आप फिजिकली छू सकते हैं, और कॉन्सेप्चुअल जिसको आप सोच तो सकते हैं बट इमेजिन तो कर सकते हैं बट उसको फिजिकली छू नहीं सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अली एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, उसको आप फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। स्कूल है, हाउस है, कार है, ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं बेसिकली ये होती है टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ अगर आप देखें किसी चीज़ की वर्किंग हो गई या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होगी, कौन कौन सी, जैसे टाइम है, आप टाइम को देख नहीं सकते, फिजिकली इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरह डेट है, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिहेवियर है किसी का, किसी की काइंडनेस है। ये तमाम चीज़ें जो ऑब्जेक्ट है ये उसका बिहेवियर कहलाता है, इसको कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट में माना जाता है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट, वेल डिफाइंड बिहेवियर और यूनिक आइडेंटिटी। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन चीज़ें होंगी। कौन सी? स्टेट यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स, और उसका बिहेवियर, जो बिहेवियर होगा वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आएगा, यानी कि उसके क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता है। दूसरा, तीसरे नंबर पे है यूनिक आइडेंटिटी, और वो अपने आप में यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने दूसरे नंबर पे वैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, नहीं, यूनिक ही होगा। अब देखें यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल पिक्चर्स आपको शो हो रही होंगी। पहला आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है। दोनों की मैंने यहाँ पर बात की है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है टेंजिबल में वो है कार। तो कार के आपने स्टेट और बिहेवियर यानी कि दो चीज़ें हैं। कार इटसेल्फ एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे पूरा हो रहा है। यहाँ पे जो हमने तीन अभी देखे, स्टेट, बिहेवियर और यूनिक आइडेंटिटी। तो स्टेट और बिहेवियर के हम लोग उसके एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लेंगे, ऑपरेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, और जो खुद इटसेल्फ ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिक होगा, जैसे कार है। अब सबसे पहले इसके स्टेट्स या एट्रीब्यूट फाइंड करें तो कार के कलर भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है। इसी तरह मजीद अगर जाना चाहिए तो इंजन भी है, टायर्स भी हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर मटीरियल, जो उसकी सीट्स हैं वो किस तरह की है, वो सारी चीज़ें इसके एट्रीब्यूट बन सकते हैं। तो जितना मर्जी आप इसको लंबा खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। इसी तरह उसका बिहेवियर क्या है कि वो कितनी एक्सेलरेट हो सकती है, कितनी स्पीड में जा सकती है, और उसके बाद स्टार्ट कार के किस तरह से वो स्टार्ट की जाती है, चेंज गियर, उसके गियर चेंज करने का क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि हर कार का चेंज ही होता है। तो ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो ये जो पहले लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं और राइट साइड पे उसकी ऑपरेशंस हैं। इसी तरह अब आ जाए कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट पर, जो कि है टाइम। तो टाइम की अगर फिजिकल एट्रीब्यूट देखें, जो उसके एट्रीब्यूट है वो है आवर्स, मिनट और सेकंड। इसी तरह अगर उसका बिहेवियर देखें तो वो होगा गेट सेट आवर्स। गेट सेट का मतलब कि आपने घंटा सेट किया या उसको चेंज किया या गेट किया। तो ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड कर रहा है कि हर जगह उसका क्या बिहेवियर है। देखो ना, पाकिस्तान में क्या इस टाइम हो रहा होगा, इंडिया में कौन सा टाइम हो रहा होगा, मुख्तलिफ ममालिक में कौन कौन सा टाइम हो रहा होगा। तो वो उसका बिहेवियर है कि वो अपने आप को चेंज कर रहा है। बट उसकी स्टेट जो है वो हम जहाँ भी चले जाएँ वो सेम रह रही है। हर जगह घंटे भी होंगे, मिनट भी होंगे, सेकंड भी होंगे, ठीक है। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? उसके बिहेवियर पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला लेक्चर पसंद आएगा। इसी के साथ साथ मज़ीद भी मैं आपके ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। सीएस के जो कोर्स हैं, एक मुझे कोर्स कोड अब याद नहीं है, एक था कंप्यूटर नेटवर्क्स का और दूसरा जो था वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो मे बी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये मेरा पहला लेक्चर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो अगर स्टार्ट किया तो मैं ये भी स्टार्ट साथ के साथ करूँगा। और तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अगर आपको मिल जाता है चैनल पर तो वो लेक्चर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको सारी जो है वो सीएस के रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी। अगर सीएस का सब्जेक्ट है, कोई कोडिंग टाइप चीज़ें हैं, तो वो तमाम चीज़ों के आपको वक्तन व वक्तन ट्यूटोरियल्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के